हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, लोकस को किस तरीके से हम लोग लोकेट करते हैं और इसका इक्वेशन हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला चीज हम लोगों ने देख लिया था, जहां पे हम लोगों ने उस नए ओरिजिन का पॉइंट, नए जो अपने कोऑर्डिनेट्स आते हैं उस तरीके उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उस हम लोग को वो सारी चीजों को हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या, स्लोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले आज का जो वीडियो उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड होने वाला है। सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का आपके लिए यही है, अच्छे से करिएगा, इसका एक भी मार्क्स आपका लूज नहीं होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है साथ ही साथ, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले अभी आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मुलेस अवेलेबल है। तो उसको एक्सेस करिए, नोट्स को प्रिपेयर करिए, आपका नोट्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है, जाइए प्ले स्टोर पे अवेलेबल है दोस्तों, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले जो आपको प्रिपरेशन में, आपके कोई भी एग्जाम में आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम लोग का आज जो लेक्चर नंबर क्या है दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर क्या है 2, और यहां पर हम लोग देखने वाले हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखने वाले, ठीक है। तो यार इन चीजों को हम लोग समझेंगे। यहां पर हम लोग ने सबसे पहले क्या देख लिया था, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हम लोग ने समझ लिया था। आज हम लोग देखने वाले क्या, स्लोप के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? स्लोप के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? स्लोप। अगर आपको स्लोप अगर समझ में आ रहा है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जो ये वाला टॉपिक है इसका भाई, ये समझ लो, बड़ा भाई ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज स्लोप को समझेंगे। पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है ना, ये पूरा स्लोप के ऊपर ही बेस्ड है। यहां पर बढ़ते सबसे पहले स्लोप को देखते हैं। स्लोप को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल m से, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था। और m की वैल्यू कैसे मिलती है हम लोग को दोस्तों? tan थीटा से। अब थीटा क्या है उसको भी देख लेते हैं। मान लो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। क्या है? x एक्सिस। और मेरी एक लाइन इस तरीके से कुछ जा रही है, किस तरीके से? ऐसे कैसे तो भी जा रही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए। एंगल हमेशा हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में, विद रेफरेंस टू व्हाट? x और y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। इसके रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग थीटा। तो हम लोग के पास, हमारे पास क्या है? थीटा है। थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है जहां पे हम लोग को एंगल नहीं दिया होता है, हम लोग को 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। मान लो इस बार हम लोग को एंगल नहीं दिया हुआ, 2 पॉइंट्स दिए हो लाइन के ऊपर कहीं भी। मान लो एक पॉइंट यहां पर दिया, एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। ए दिया हुआ हम लोग को मान लो 4,5, और बी दिया हुआ हम लोग को -3, -2, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। अज्यूम कर लेते दोस्तों, क्या दिक्कत है? तो अज्यूम कर ले। तो अब हम लोग को क्या बोला है कि इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो। तो इसको x1, y1 पकड़ने के, इसको x2, y2। तो हम लोग को स्लोप कैसे मिलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप, ठीक है। अब कुछ और चीजें आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई भी 2 पैरेलल लाइन होती है ना, तो उनका स्लोप है ना क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर तो कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप के बीच का एक रिलेशन होता है। स्लोप, पहली लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय सेकंड लाइन का स्लोप इक्वल टू व्हाट? -1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज, अगर 3 पॉइंट्स कहीं कोलिनियर है, क्या है? 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, ठीक है। तो मान लो मेरा A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, तीनों क्या है? कोलिनियर। दैट मींस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ BC। ये ध्यान में रखना दोस्तों। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरा एक्सरसाइज इन चीजों पर ही बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब हमको क्या बोला? फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो पहला A को देखते हैं। A में हमको क्या दिया हुआ है? कैपिटल A 2, -1 दिया हुआ है, तो इसको ले लो x1, y1 ले लो। दूसरा हमको B क्या दिया हुआ है? 4,3, तो ये क्या हो जाएगा? x2, y2 लिख लो। अभी हम लोग को पता है स्लोप क्या होता है। स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट? स्लोप इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। y2 कितना? 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन x1, उसके बाद क्या हमारे पास? x2 कितना है? 4 -2, 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 - 2 इज व्हाट? 2। क्या हो जाएगा? सिंपली 2। तो हमारा स्लोप कितना आ गया? 2 आ गया। सेम टू सेम इस क्वेश्चन का हम लोग कर सकते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर लिखने का B, C लिखा हम लोग ने। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3। इसको लिखेंगे x1, y1, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ? D दिया हुआ है। क्या दिया? 5,7, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? याद करो फटाफट से, जैसे इसमें क्या उसी तरीके से करना है।
क्या करना है, x2 y2 लिख देना है। क्लियर। अब करेंगे हम लोग, लिखेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज। y2 कितना अपने पास 7, y1 कितना है 3, x1 कितना है 5, x2 कितना है 5, x1 कितना है -2। ठीक है, 7 माइनस 3 इज व्हाट 4, 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 4/7 इज आवर रिक्वायर्ड स्लोप। होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा इसको समझने वाला क्वेश्चन है। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात की है। अब ये होता है क्या भाई, पहली बार नाम सुन रहे, ऐसा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस बना लो। अगर कोई भी पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, यहां पर ले रहे, मान लेते हैं कहां पे, यहां पे इस पॉइंट को लिया, तो ये मान लो पॉइंट ए है। इस पॉइंट पे क्या होगा, y की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है y की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है। तो ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है हम लोग, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाता हूं एक लाइन को। ऐसी लाइन जो हमारी इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे हमको एक्स इंटरसेप्ट देगी, और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो हम लोग को वहां पर क्या देगी, वाई इंटरसेप्ट देगी। समझ में आ रहा है। जैसे अब वाई एक्सिस पे वो आके मीट करी, देखो देखो एक्स एक्सिस पे मीट करी तो हम लोग को 2 मिल रहा है, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करी तो यहां पर वाई की वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू 3 है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या हो गए, ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू, इसको बी लिख देता हूं, बी की वैल्यू कितनी की 2,0। समझ में आया किस तरीके से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को समझना होता है। ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा किसी भी लाइन का, और सेम लाइन अगर वाई एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इंटरसेप्ट देगी, कौन सा, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया। और वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0,3 वाई पे, और एक्स पे क्या हो जाएगा 2,0। समझ में आ गया। अब ए लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 0,3, बी में क्या लिखूंगा 2,0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप हमें पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट को ले लो x1, y1, दूसरे पॉइंट को ले लो x2, y2। इतना ले लिया, बस पुट करना है किसमें, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 0-3। उसके बाद x2 कितना है अपने पास, x2 है हमारे पास 2 माइनस 0 माइनस 3 इज व्हाट, -3 अपॉन 2। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया सिंपली हमारा -3/2, दैट इज इक्वल टू -1.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं फटाफट से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 5/4। कितना दिया हुआ है, 5/4। तो एक लाइन है ऐसे करके जिसका इंक्लिनेशन हमको दिया हुआ है कितना, 5/4 दे दिया हुआ है। यानी कि हमें क्या दे दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5/4। हमें पता है स्लोप बड़ा ही इजी चीज है। क्या होता है वो, दो फॉर्मूला हमने पढ़े, एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा क्या होता है tan थीटा। tan π/4 क्या होता है, tan π/4, tan π/4 यानी कि 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। आ गया स्लोप दोस्तों, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को डायरेक्टली एंगल दिया हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को π/4 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने दोनों चीजें पढ़ी हुई है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब without using Pythagoras theorem show that the point 4,4 and 3,5 and c is equals to what, -1, -1 are the vertical vertices of a right angle triangle। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैंने आपको पता ही है, समझ लो। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। क्या बनाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा मेरा वर्टिकल लाइन, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, मान लो ये ए है, ये b है, और ये क्या है, c है। a की वैल्यू क्या है 4,4, b की वैल्यू क्या है 3,5, एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -1, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को समझना और इसको समझने की कोशिश करना, और इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो। अगर मैं इसका स्लोप निकालू, ab का स्लोप ऑफ ab निकालता हूं, स्लोप ऑफ ab, उसके बाद क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ bc। ठीक है, अगर दोनों का स्लोप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें -1 मिल रहा है, मतलब दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, मतलब AB इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू BC। तो अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मतलब वो उसमें क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म हो गया। 90 डिग्री मतलब क्या, वो कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं समझ में आया, करते हैं दोस्तों, क्लियर होगा। स्लोप ऑफ AB को मैं लिखता हूं m1, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस केस में y2 5 को ले लो, y1 किसको ले लो 4 को, अपॉन x2 ले लो 3 को ले लेते हैं, और x1 किसको ले लेते हैं अपन 4 को। 5 माइनस 4 इज व्हाट 1, 3 माइनस 4 इज व्हाट, 3 माइनस 4 कितना होगा -1। तो मुझे कितना मिल गया, -1 मिल गया m1।
ठीक है, फिर से देख लेते हैं 5 माइनस 4 इज अबाउट 1 और 3 माइनस 4 इज अबाउट -1, कितना मिल गया -1। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, कौन सा m2 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC वो क्या हो जाएगा m2 और दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यानी कि देखो क्या हो जाएगा, अब y2 इसको ले रहा है -1 माइनस 5, अब सॉरी -5 नहीं है वो सिर्फ 5 है, ठीक है, -1 माइनस 5 अपॉन -1 कितना आ जाएगा -3, ठीक है, अब -1, ठीक है, -1 -5 कितना हो जाएगा -1 -5 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, ठीक है, -1 -5 कितना हो गया -6 और -1 -3 कितना हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर कुछ तो भी एक गड़बड़ सा हुआ है, एक बार देख लेते हैं अपन कौन से कोऑर्डिनेट्स अपने को देने, ठीक चलेगा। -1 -3 कितना हो जाएगा -4, ठीक है, अब कितना हो गया अपना -1 कितना हो गया, सिंपली ये हो गया हमारा -3/2 कितना आ जाएगा 3/2, राइट, क्लियर हो गया। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, -1 -5 कितना होगा दोस्तों, -1 -5 होगा -6 और -1 -3 कितना होगा -4, तो कितना जाएगा 3/2। हम लोग को अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को दोनों -1 नहीं मिलेंगे। अब हम लोग ने ट्राइंगल जो कंसीडर किया वो रॉन्ग भी हो सकता है, कैसे, देखो कभी कभी क्या होगा, हमारा ए पॉइंट यहाँ पे होगा, बी पॉइंट यहाँ पे होगा, सी पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट है। अब अपन क्या करेंगे, बीसी भी निकाल कर देख लिया हम लोग ने, ए बी निकाल कर देख लिया, अगर हम लोग एसी निकाल कर देखते, समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट हमारा इधर पे होगा, बी पॉइंट वाला है हमारा राइट एंगल होगा, क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हमारा इस तरीके से भी डिटोरेट हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं अभी स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन बीसी निकल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन एसी भी निकाल लेता हूं, ठीक है, एसी निकाल कर देखते हैं। एसी क्या है मेरे पास, अब जरूरी नहीं ट्रायंगल ऐसा होगा, ये मैंने अज्यूम किया दोस्तों, ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है या फिर ए इधर जाएगा सी इधर जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखते हैं अभी आगे, ए सी कहां पे, सी ए सी यहां पर है, कैसे निकालेंगे, अब -1 -4 अपॉन, देखो -1 -4 अपॉन -1 -4 कितना हो जाएगा, -1 -4 कितना हो जाएगा -5, ये भी कितना हो जाएगा -5 माइनस +5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब बीसी का कोई जरूरत ही नहीं था अपने को, हम लोग को एक्चुअली हमारा ट्रायंगल कैसा मालूम है क्या, ये हमारा ट्रायंगल है ही नहीं, समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल हम लोगों ने जो ड्रॉ किया हुआ है वो हम लोग ने रॉन्ग किया, ताकि आपको समझ में किस तरीके से ट्रायंगल आ सकता है। तो अब क्या, किसको कौन परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, समझ में आ रहा है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। चलो देखते हैं फटाफट से, इसको मैं लिखता हूं m2 लिख देता हूं, ओके चलेगा। अब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 निकालता हूं, चलो m1 कितना है मेरे पास -1, m2 कितना है मेरे पास 1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है -1 है, राइट। जब भी ऐसा केस मिलता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 मिल रहा है, मतलब क्या, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए सी, ठीक है, देयरफॉर क्या, ए ट्राइंगल ए बी सी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन से एंगल पे, एंगल ए पर, समझ में आया, कौन से एंगल पे, एंगल ए पर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ गया इतना, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पे हम लोग ने इसको भी पढ़ना है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट सच दैट ये दोनों तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। आपको मैंने एक सेंटेंस बताया, अगर कोलिनियर रहेगा मतलब क्या होगा, उन लोग का कोलिनियर में क्या होता क्या है, दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है सेम, मतलब दोनों, अगर समझ लो मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी और यहाँ पे लिखा मैंने सी, अगर ये कोलिनियर मतलब ए बी सी कोलिनियर है, मतलब क्या, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को ए बी सी नहीं दिया, हम लोग को दिया पी क्यू आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पी, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू, यहाँ पे लिखता हूँ आर। क्या दिया हुआ अपने को, के -1, ये दिया हुआ 2,1 और ये क्या दिया 4,5। अब इसका मतलब क्या है, सिंस पी क्यू आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, राइट है इतना, ओके। अब पी क्यू का स्लोप निकालते हैं, पी क्यू का स्लोप क्या होगा, देखो 1 माइनस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है, तो y2 इसको पकड़ो 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 2 माइनस k, यहां पे क्या आएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, समझ में आ गया इतना। अब 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस के, 5 माइनस 4 कितना, 1 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, राइट। अब 2 यहाँ पर ऊपर, यहाँ आएगा नीचे, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस के, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 1, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस के इस साइड आएगा, 1 इस साइड जाएगा, 2 माइनस 1, के की वैल्यू कितनी है हमारी 1,
तो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे इजी एक्सरसाइज से बता रहा हूं आपको। सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। हाथ के मार्क्स से जाने नहीं चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दो और क्वेश्चन से, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फाइंड करना है किस लाइन, किस एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द, इस लाइन को जो ज्वाइन करना है उसको। तो सबसे पहले हम लोग को एक्यूट एंगल फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको लिख देता हूं, चलेगा। अब किसके बीच में फाइंड करनी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन जा रही है उससे। तो मान लो कि मेरा एक ऐसा लाइन गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक लाइन गई हुई है जिसका एक पॉइंट ए दिया हुआ मुझे कितना हुआ 3,-1, कितना दिया हुआ 3,-1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ओके। और उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू कितनी दी है 4 एंड y की वैल्यू -2 यहां पर दी हुई है, ठीक है, ओके, चलेगा। अब इसको भी लिख देता हूं a, इसको मैं लिख देता हूं b। अब मुझे दो पॉइंट्स पता है, तो क्या मैं इससे स्लोप निकाल सकता हूं? यस, स्लोप निकाल सकता। स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, y2 - y1 अपन x2 - x1। तो इसको मैं लिखता हूं x1, y1 और इसको मैं लिखता हूं x2, y2, ठीक है, ओके। अब y2 कितना है मेरे पास, -2 है। y2 मेरे पास कितना, -2। x2 मेरे पास कितना, सॉरी x1 कितना है मेरे पास, -1, तो -1। x1 कितना, x2 कितना मेरे पास 4। और उसके एक काम करता पहले फॉर्मूला लिख दो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्या लिखता y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया। y2 कितना अपने पास यहाँ पे -2 है, y1 कितना अपने पास -1 है, तो -1 हो जाएगा। x2 कितना है 4 और x1 कितना है यहाँ पर 3, तो -2 वैसे लिखता हूँ, -+1, 4 - 3 इज व्हाट, 4 - 3 इज व्हाट, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, एक बार फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा, -2 - 1, -2 - 1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ओके, तो कितना हो जाएगा +2, ओके, चलेगा। उसके बाद इधर में 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, -2 + 1 हो जाएगा -1 अपॉन 1। सिंपली हमें स्लोप क्या मिल गया, स्लोप मिल गया हम लोग को -1, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा भी होता है, राइट है, आप लोग को मैंने बताया हुआ था। मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, tan थीटा हम लोग कितना मिल गया -1। हमको फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम लोग को पता है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -1 कब ये होता है, tan की वैल्यू जब हमारी π/4 होती है तब होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को याद करना पड़ेगा अलाइड एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फॉर ए फॉर ऑल और टी फॉर tan और कॉट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, बाकी सब जगह क्या होता है नेगेटिव। और थीटा की वैल्यू जो लाई करती है कहां से लेके 0 से लेके पाई तक की हम लोग काउंट करना होता है, ठीक है। तो हमारा tan कहां पे नेगेटिव होता है, tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा आप समझ लो ये पाई है, तो इसके अंदर जो भी एंगल लाई करेगा पाई माइनस थीटा लाई करेगा, इसके अंदर जो भी एंगल लाई करेगा पाई प्लस थीटा। लेकिन जो भी हम लोग को स्लोप के केस में जो भी थीटा होता है ना, थीटा हम लोग क्या कंसीडर करते हैं 0 से लेके पाई, 0 से लेके 180 यानी कि 0 से लेके पाई के बीच में आ रहा है। तो यहां पर हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल tan थीटा इज इक्वल टू, एक काम करता हूं इसको मैं π/4 की जगह 45 लिख देता हूं, चलेगा। क्या लिखता हूं 45 लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने 45 लिखा और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, इसको मैं सिंपली 180 प्लस करूंगा और अंदर लेके जाऊंगा और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैं ये एंगल कहां पे लाई करने लगा, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan इज इक्वल टू tan 135 मिल जाएगा tan थीटा। अब जब दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 135 एंड दैट इज योर क्या, दैट इज योर आंसर, ओके। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, सिंप्लीफाई करिए, इजीएस्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया हुआ है कि ए बी सी एक 3 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बोला हुआ है कि तीनों क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, राइट। अब कोलिनियर है तो आपको ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमको क्या दिया हुआ, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। अब ए बी का स्लोप निकालते हैं, ए बी का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 यानी k माइनस 0, उसके बाद x2 माइनस y2 माइनस y1, उसके बाद क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस h, कितना हो जाएगा 0 माइनस h इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1। कहां है x2 हमारे पास, यहां पर देखते हैं, चलो यहां पर आते हैं। अभी इक्वल टू इन दोनों को पॉइंट्स को लेना है। अब क्या होगा y2 माइनस y1 सेम टू सेम क्या होगा b माइनस k, ओके। उसके बाद a माइनस 0, राइट है इतना, ओके।
आप क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चीजें करने वाले, देखते कैसे। अब मुझे क्या चाहिए, डिनोमीटर में h चाहिए और k चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, डिनोमीटर में h और k चाहिए। कर सकते हैं इसको, मैं सिंपली k माइनस 0 को k अपॉन h लिख सकता हूं विद नेगेटिव साइन। इसको मैं क्या कर सकता हूं, मुझे a ऊपर चाहिए, राइट, तो मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा, एक स्टेप बाद में करूंगा, देखो कैसे करता हूं मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे a आ जाएगा, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, देखो a को ऊपर चाहिए, ठीक है, तो करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, आया तो ठीक है, अदरवाइज एक बार और स्टेप्स ले लेंगे, कुछ मिस्टेक होगा उसको चेक करते हुए चलेंगे। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k अपॉन h नीचे हो जाएगा, सॉरी h अपॉन k नीचे आ जाएगा, चलेगा, h अपॉन k, उसके बाद यहाँ पे माइनस, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a अपॉन b माइनस k, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे h मल्टीप्लाई बाय b माइनस के, यहाँ पे a के, ठीक है। अभी हम लोग क्या चाहिए, a के नीचे h चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, a के नीचे h, k को यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस को इधर ही पे रखता हूँ, b माइनस के वहीं पे रहेगा। मैंने क्या किया, k को नीचे लिया और यहाँ पर h को नीचे लिया, तो a अपॉन h आ गया, पहला चीज मेरे को दिख रहा है, दिखने लग गया, क्या दिखने लग गया, a अपॉन h मुझे दिखने लग गया, तो ये मेरे को दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, a अपॉन h आ गया। अब मैं क्या करूंगा, k को बांट दूंगा और माइनस साइन को भी अंदर ले लूंगा। जब k को बांटूंगा तो b अपॉन k हो जाएगा और ये हो जाएगा k अपॉन k हो जाएगा, और सिंपली ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू a अपॉन h। इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर k अपॉन k, राइट, तो k क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 1, और b माइनस, देखो माइनस b अपॉन k उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b अपॉन k, तो a अपॉन h प्लस b अपॉन k, इधर पे क्या बच गया 1, और इसको सीधा करके लिख देंगे, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट है दोस्तों, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, देयरफॉर प्रूव्ड। देखो हम लोग ने आज बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगर आपका ये बेस क्लियर कर लेते हो आप अच्छे तरीके से, तो आपको आगे के जो क्वेश्चन है इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले, वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने बताई है, स्लोप दो चीजों से दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, एम स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी चीज हम लोग ने क्या देखा कि कोलिनियर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब अगर समझ लो a b c 3 पॉइंट से कोलिनियर, मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ac, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी, क्या होगी, दो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 होगा, और दो पैरेलल लाइन होंगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो होप ये सारे कंसेप्ट, होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।